कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हे मुरली मनोहर नंद लाला, हे मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान श्री कृष्ण के नाम की नदी बहती जा रही है। जो कोई भी उसमें स्नान कर लेता है, उनका ध्यान कर लेता है, उनसे प्रेम कर लेता है, वह कृष्णमय हो जाता है, कृष्णमय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने निज वृंदावन धाम के साथ उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसकी मति गति अलग ही हो जाती है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंध प्रारंभ हो चुका है। राजा प्रियव्रत की कथा समाप्त हुई है। अब उनके पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र थे आग्निध्र, उनके चरित्र का वर्णन हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भी अध्ययन कर रहे हैं वह इसके महात्म्य से ही इसका अध्ययन करें और जैसे जैसे इसके क्रम के भाग लिखे हुए हैं बस वैसे ही उसका अध्ययन करें। भले ही बीच में समय ना मिले तो आप कुछ दिन ना पढ़े, पर जब भी पढ़ें तो उसके अगले भाग से ही पढ़े, तो आपका वह भागवत का जो क्रम है, मंत्रों का जो समूह है, वह टूटेगा नहीं और आपका एक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा और आपको वही फल प्राप्त होगा जो भागवत पुराण का पाठ करते हैं, जो इसका संपूर्ण पाठ करते हैं। मैं इसके किसी भी मंत्रों को नहीं छोड़ती। भगवान वेद व्यास जी के लिखे हुए इस सुंदर पुराण में उन्होंने जितने भी श्लोक लिखे हैं, 18,000 श्लोकों से बना हुआ यह पुराण है। मैं उसके एक भी श्लोक को छोड़ती नहीं। उसका हिंदी में जितना सरल हो सकता है उतनी सरलता से उसको पढ़ती हूँ, ताकि सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की वह अनुपम भक्ति, वह सुंदर भक्ति आ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का दूसरा अध्याय आग्निध्र चरित्र, जो कि राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था, तो सत्पुत्र के लिए, एक सुंदर पत्नी के लिए वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल की घाटी में गए, जो देवी देवताओं का, गंधर्व और अप्सराओं की रमणीय घाटी होती है। ब्रह्मा जी उनकी अभिलाषा जान ली और अपनी एक सबसे सुंदर गायिका पूर्वचित्ती नाम था, जो ब्रह्मा जी की सभा की थी, वो अप्सरा उनके पास भेज दिया। आग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पंछियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे।
उनकी खड्जादी स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुटकारंड एवं कालहंस सुनकर सचेत हुए कालहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से पूजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निध्र ने समाधि योग के द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदान होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते थे, क्योंकि वह एक देवी थी, अप्सरा थी और इन लोगों के शरीर से कमल के फूलों की और यहाँ के जो साधारण फूल होते हैं ऐसे नहीं, जो दिव्य कमल होते हैं दिव्य उपवन के, वैसी सुगंध ऐसी देवी देवताओं अप्सराओं के देह से निकलती रहती थी। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसकी वेड़ी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्निध्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। कितना सुंदर वर्णन चल रहा है। ये लोग तपस्वी होते थे, भगवान के भक्ति में तपस्या में ये इतने लीन होते थे कि इन्हें भी संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के लिए तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु जब तपस्वी के भेष में हैं तो वह पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ करते थे। तो उनके हृदय में कामदेव को प्रवेश करने के लिए कामदेव स्वयं अवसर ढूंढते थे कि मैं इनके हृदय में कैसे प्रवेश करूं। सोचिए ये लोग तपस्या में कितनी निष्ठा, कितनी श्रद्धा और कितनी शक्ति के साथ रहते थे कि कामदेव भी इनके आसपास नहीं आ पाते थे। ब्रह्मा जी के सभा की अप्सरा आई हुई थी, उनकी सुंदरता का कोई जोड़ नहीं रहा होगा, परंतु फिर भी वह उसे ऐसे ही देख रहे थे जैसे कोई साधु पुरुष कुटिया में आया हो। कामदेव को पूरी भूमिका बनानी पड़ती थी बसंत ऋतु गंधर्वों को लेकर के, ताकि उनके मन थोड़े से विचलित हो तो हम उनके हृदय में जाएं, और जब हम उनके हृदय में जाएंगे तब उनके हृदय में वह प्रेम का संचार होगा। कामदेव को जैसे ही अवसर मिला वह राजा के हृदय में प्रवेश कर गए और फिर वह उनके अधीन होकर के, जो राजा थे कामदेव के अधीन होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर्य तुम कौन हो? वह अप्सरा से बात कर रहे हैं। मुनिवर्य तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौहों की ओर संकेत करके, इस समय ये जो प्रसंग है एक स्त्री की जो सुंदरता होती है उसको जैसे कोई कवि दूसरे अर्थों में बोले और पवित्र, इतना ही सुंदर वो वर्णन कर रहे हैं। वो जो अप्सरा आई है पूर्वचित्ती की, भौहों की ओर संकेत करके, सखे तुमने ये बिना डोरी के जो धनुष धारण किए हैं, क्या इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत और है भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो।
भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, ये तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। राजा जो पूर्व चित्ती थी, उस अप्सरा के एक एक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं और फिर उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं, प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है। मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल है। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों की थपकी से मारकर इधर से उधर भी दिशाओं में जाती हुई तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो जाते हैं। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से प्राप्त किया है। मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ही तो मुझ पर कृपा नहीं कि अब राजा उन्हें पहचान रहे हैं और उनके मन में यह बात आ रही कि कहीं मेरी तपस्या की अभिलाषा समझकर ब्रह्मा जी ने साक्षात तुम्हें तो नहीं भेजा है, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नैन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सुंदरी, तुम्हारा जहां मन हो मुझे वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नृपवर वह आई भी तो सत्यलोक से थी। स्वर्ग के भोग तो भी उनके लिए जो अप्सरा थी पुरचित्ती, वह धरती के ही पास के भोग थे, क्योंकि सत्यलोक सबसे सातों लोकों में सबसे ऊपर का लोक माना जाता है और जिसके जैसे बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी प्रकार से उसको धरती के नीचे के लोकों में और ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, जिसमें कि सिर्फ बैकुंठ छोड़ करके जो ब्रह्म भगवान श्री हरि का निज धाम है, वह इस सृष्टि से बाहर है। सृष्टि पूरी नीचे के 7 और ऊपर के 7 लोकों को लेकर ही मानी जाती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो निज धाम है वह इससे बाहर है, इसलिए वह इन सब की गणना में नहीं आता। पर अगर सृष्टि में देखा जाए तो यहाँ पर अगर जो सबसे अधिक पुण्यात्मा है, तपस्वी है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की है, तपस्या की है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मलोक में जा सकता है, क्योंकि वह सबसे अंतिम गति मानी जाती है। ब्रह्मलोक में कोई देवता लोग भी नहीं जा पाते। वहां पर जो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं वह भी ब्रह्मलोक में ऐसे नहीं जा पाते, सिर्फ क्षण भर के लिए वहां जाते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए, जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती थी उनकी स्तुति करने के लिए।
तब उनके सामने सब लोग प्रकट होते थे। उसके ऊपर स्वर्गलोक के ऊपर भी कई लोक हैं। उसके बाद सातवां और अंतिम आता है सत्यलोक, वहां से यह अप्सरा आई थी। तो उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी और मंदराचल की घाटी सब एक ही जैसे हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नागनीत्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार अति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेत्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नृपवर आग्नेत्र ने उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, पुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। और यही अप्सराओं की जीवन की सत्यता होती थी। जो अप्सराएं होती थी, चाहे वो इंद्र की सभा की हो, चाहे ब्रह्मा जी की सभा की हो, वह कभी भी धरती पे नहीं रह सकती थी। उनको एक कार्य के लिए भेजा जाता था। न ही उनकी आयु घटती थी, न वह वृद्ध होती थी, न ही उनको बड़ा ही दिव्य शरीर उनका होता था। उनके शरीर से कमल के फूलों से सुगंध आती थी। वो हमेशा नित्य नवीन लगती थी। न ही उनके अंदर जरा, न ही बुढ़ापा, न ही दुख, मृत्यु, नहीं पसी, बहुत सारी चीजें होती थी। वो एक दैवीय होती थी, पर वो तभी तक रहती थी धरती पर जब तक कि उनका कार्य उनको किसी कार्य के निमित्त से भेजा जाता था। चाहे वह हजारों वर्ष तक रहे, परंतु एक समय के बाद वह चली जाती थी। भागवत में ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं। उर्वशी और पुरुरुवा का प्रसंग अभी आगे आएगा। पुरुरुवा तो उर्वशी के पीछे पूरे पागल हो गए थे, फिर भी वह नहीं रह पाई। उनका एक समय होता है, उनको इंद्र ने भेजा था। वो कुछ समय के बाद वह भी चली गई। ऐसे ही इन्होंने जब इनके और अप्सराओं के जो संतानें होती थी, वह हर समय कभी भी नहीं, जब उनके जाने का समय आता था, एक समय पूरी हो जाती थी, तो उस आयु के अंत में ही उनके चाहे एक संतान हो चाहे 10 हो, वो क्रम से उसी समय होते थे और फिर वह उन्हें छोड़ करके चली जाती थी। हजारों वर्ष तक वह राजा के साथ इस जम्बू द्वीप में रही, पर जब उनके धरती पर यहाँ रहने के 9 वर्ष आखिरी बचे तो हर प्रतिवर्ष उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसके बाद वह ब्रह्मा जी की सभा में चली गई, ब्रह्मलोक को चली गई। आग्नेत्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे, क्योंकि वह एक देवी के पुत्र थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेत्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उससे तृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। जय श्री कृष्ण। इसमें कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि आप तपस्या करो और भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करो। यह एक स्वच्छंद जीवन होता है। राजा आग्नेत्र का मन उस अप्सरा में पूर्व चित्ती में इस प्रकार लगा कि उनको ब्रह्मलोक के जाने के बाद भी वह अपना मन उससे हटा नहीं पाए। फिर उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा, जैसे यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होता है, इसको वैदिक कर्म बोला जाता है। इस कर्म से आप किसी भी लोक में जा सकते हो। किसी भी लोक में किसी भी लोक के राजा के आप दर्शन कर सकते हो।
उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो राजा वैदिक कर्मों के द्वारा अपने उन लोगों को प्राप्त किया जहाँ पे कि उन्हें वह भोग प्राप्त हो सके, वह अप्सरा प्राप्त हो सके, क्योंकि वह धरती पे अधिक समय तक नहीं रह सकती थी। भागवत में जो भी भगवान कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं, अंत में भगवान सारे सुख वैभव को त्याग करके वन में कठिन तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके साक्षात श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं। उनसे बढ़कर इस सृष्टि में और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस जन्म में ही वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो सबके मूल आधार हैं उन परम तत्व परम कृष्ण को जान लिया है। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी निर्मल मति निर्मल बुद्धि प्रदान करे, सब पर अपनी करुणामय दृष्टि बरसाए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण सब पर प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।